हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 12th के छात्र छात्राओं का जो सेंटर एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उनका यहाँ पर सोशियोलॉजी का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल आ चुका है। और आज की इस वीडियो में आपको है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पेपर का जो है ना आंसर के साथ जो है बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिया हुआ 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया हुआ, जिनमें आपको है ना 50 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके पास यहाँ प्रश्न का होता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में विविधता का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एक का सही आंसर ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथा किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इससे परंपराओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन यानी कि सब जानता है मोर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए कहता है, मानव समाज की जीव समाज के लिए किस पर आधारित है, ठीक है। समाज से किस पर भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग है, इस हिसाब से पूछा था। 4 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि संस्कृत हो जाएगा, बी ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया तो कहता है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है मेरे बाबू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन यानी कि सी मिलना कहा था, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 में, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है, ठीक है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन यानी डी हो जाएगा, ठीक है, गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 7 में कथा अंग्रेजी शासन किस शब्द से आरंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर 7 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 18 शताब्दी से ऑप्शन नंबर सी हो जाए सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 में कहता है, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवासी ने किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि बी होगा 1952 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है, अर्थशास्त्र हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता किससे जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन यानी कि बी होगा, नागरीय सभ्यता से ऑप्शन और बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 की बात की। 11 में कहता है, किसने कहा था कि प्रतिवाद और संवाद की परिवर्तन नियम है कहा है, ठीक है। परिवर्तन का नियम है। तो इसका सही उत्तर जो है 11 का क्या होगा। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि कहा स्पेंसर ने कहा था, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 में, निम्नलिखित में से विवाद का कारक क्या है, ठीक है। तो विवाह का कारक आपसे पूछा था, 12 का सही है तो आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 13 में कहता है, फ्रांस में समाज शास्त्र की नींव डालने का श्रेय किससे जाता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा सही आंसर, ठीक है, अंगास्ट कौन, ठीक है। चलिए 14 में कहता है, सहकष्टी क्या है, ठीक है। तो सहकष्टी जो आपसे पूछा तो इसका सही उत्तर ऑप्शन यानी ए होगा, नातेदारी की रीतियाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 में कहता है, निम्नलिखित में कौन धर्म की तार्किक व्याख्या है, ठीक है। इसका सही उत्तर 15 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है, पश्चिमीकरण। आगे बढ़ते हैं 16 की बात किया तो 16 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन नातेदारी की प्रकार नहीं है, ठीक है। तो कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन यानी कि डी हो जाए सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 की बात किया तो 17 में कहता है, घुरे ने जनजातियों की समस्या को कितने भागों में बांटा है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, यानी कि 2 भागों में बांटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 में कहता है, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, आदिवासी, ठीक है। आगे बढ़ते 19 में कहता है किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 2019 में, ठीक है। 20 में कहता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन यानी कि उच्च स्तर शिक्षा के लिए ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसके बाद क्या जाता है, यह कहता है, निम्नलिखित में कौन सा जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 21 का ऑप्शन यानी कि बी होगा, नोनिया हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न के बाद क्या कहता है, ग्रामीण नगर सत्य की अवधारणा किसने दी। तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 हो गया। 23 में प्रश्न करता है, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो डी होगा राइट आंसर, ठीक है। पंचायत चुनाव के भाग लेने के, अच्छा। चलिए 24 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि परंपरा का महत्व, ठीक है। 24 हो गया। 25 की बात क्या कहता है,
ठीक है। 25 में कहता है निम्नलिखित में कौन विवाह संबंधी निषेध के नाम से जाने जाते हैं? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन वन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की बात करता है। किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति के में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सही। हाबेल ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते 27 में निम्नलिखित में कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 की बात क्या करता है। निम्नलिखित में कौन मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है? तो इसका सी तो 29 का डी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 का डी होगा बिल्कुल, ठीक है। 29 की बात करता है निम्न में कौन धर्मनिरपेक्षीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की बात क्या करता है। जनजाति बाहुल्य झारखंड किस प्रदेश से काट कर बनाया गया है? तो 30 का सही तो ऑप्शन बनाया कि बी होगा बिहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 में महिलाओं के लिए समान परिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1976, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32 में कहते हैं निम्नलिखित में कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की बात करें तो किसने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतबंधों के रूप में विज्ञान है, स्वरूप का विज्ञान है? तो इसका आंसर जो ना आपको देना है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कहता है 34 में किस समाजशास्त्री ने कहा कि समाजशास्त्र सामान्य और विशेष विज्ञान का सामान्य है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 में कहता है किस विषय को समाजशास्त्र की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि मनोविज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 की बात क्या करता है निम्नलिखित में कौन समाज का समाजशास्त्री अर्थ है? ठीक, इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 की बात क्या कहता है समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्न में कौन सा है, क्या है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 में निम्न में किसे आलिखित कानून लिखते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। 39 में कहता है भारत में कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय है? तो इसका आंसर 39 का सी हो जाएगा सी आंसर 54%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 की बात करते हैं बिहार में सोशल मीडिया का कौन सा स्वरूप सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है? तो इंस्टाग्राम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की बात क्या कहता है निम्न में कौन मीडिया सबसे प्रचलित प्रकार का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 की बात क्या कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। 43 की बात क्या कहता है किस वर्ष आकाशवाणी की स्थापना हुई थी? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 1936 में। आगे बढ़ते 44 में किस वर्ष दूरदर्शन से प्रसारण की शुरुआत हुई थी? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा सही आंसर, ठीक है, 1982। आगे बढ़ते हैं 45 में कहता है सूचना का अधिकार कानून कब पास हुआ था? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर 2005 में। 46 में किस वर्ष राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्रोजेक्ट योजना आरंभ की गई थी? तो 46 के बाद जो है ना 46 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है, 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 में निम्नलिखित में कौन बिहार में अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 के बाद क्या कहता है किसने कहा विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने के लिए संस्था है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 49 की बात किया तो देखिए 49 का आंसर क्या होगा। 49 की बात क्या करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा। 50 में है बिहार राज्य योजना परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये होगा विजेंद्र प्रसाद यादव हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 50% देख लें। चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव का उत्तर दिखाता हूँ, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ देखिए इस तरह से आपको पूछा गया है, यहाँ सब देख सकते हैं सब्जेक्टिव का, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका उत्तर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो pointofstudy.com वेबसाइट पर जाइए, 12th वाले सेक्शन में लिखा होगा आर्ट्स पर क्लिक करके आप जो है पूरा जो ना यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसका सही उत्तर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी देख सकते हैं।